हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर रिवाइज कर रहे थे अपने चैप्टर को, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे, देखिए ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के बारे में पता है। हमने कहा सबसे पहले कुछ टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जो टर्म्स हमें बताते हैं किसके बारे में। जब आप बात करेंगे लॉज की, जब आप मैंडल्स लॉ को यहाँ पे स्टडी करेंगे, तब कुछ टर्म्स यहाँ पर आपको काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक आप पढ़ चुके हैं जीन्स के बारे में। ठीक है, अभी तक आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे जीन्स क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं और जीन लोकस क्या होते हैं। तीन शब्दों को आपने समझा है। तो जीन को हमने क्या समझा, आपने कहा आपके पास, आपने कहा जीन, सबसे पहले हम जीन का मतलब समझ रहे थे। आपने कहा जीन क्या है, जीन जो कि एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब सवाल यह था कि जीन क्या है, हमने बात की थी जीन क्या है आपके पास, ये आपका है डीएनए। ठीक है, अब हमने कहा डीएनए का वह पार्ट, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हमने कहा डीएनए का ये जो पोर्शन है, ये बना रहा है आरएनए को। ठीक है, ये आरएनए बना रहा है प्रोटीन को। ठीक है, और ये प्रोटीन क्या कर रही है, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने कहा कि जीन कहाँ पे आया हमारे पास, हमने कहा कि वो पोर्शन डीएनए का, वो पोर्शन जो कि जिससे क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन जिससे क्या बना, आरएनए बना। ठीक है, उस आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। वो जो प्रोटीन है वो क्या कर रही है, एक कैरेक्टर, एक गुण को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है या कंट्रोल कर रही है, उसके लिए उत्तरदायी है। हमने उसे क्या कहा, आपने कहा उस पोर्शन को, आपने कहा ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा जीन। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि जीन क्या कर रहा है, कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, हम डायरेक्ट कह सकते हैं। प्रोसेस क्या थी, आपने कहा जीन है, ये वाला पोर्शन जीन है, इससे आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, इतनी बात हम कर चुके थे। अब बात आती है यहाँ पर एलील की। हम जीन को समझते हैं, लेकिन एलील क्या होते हैं, आपने कहा जो जीन्स होती हैं उनकी जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं आपके पास, जो कि यहाँ पर अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ये तो हमने बात की किसकी, जीन्स की। अब हमारे पास एलील आते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने एलील को क्या समझा था, आपने कहा था जीन और एलील। अब एलील आपके पास क्या आए थे, आपने कहा कि जो एलील हैं वो क्या होती हैं, जीन्स की फॉर्म होती हैं, जो कि यहाँ पर अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि आपने जब यहाँ पर क्या की, जब आपने यहाँ पे डेफिनेशन को पढ़ा था, तो आपने क्या कहा था, आपने कहा था इट रेफर्स टू वन ऑफ द टू मेंबर्स ऑफ जीन्स पेयर दैट कंट्रोल टू अल्टरनेटिव्स ऑफ सेम कैरेक्टर, क्या है, टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर्स एंड लोकेटेड एट द सेम लोकस इन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपको कहा गया है कि क्या है, ये जो जीन है उसके दो मेंबर हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, जीन हमेशा पेयर में रहेगा। ठीक है, तो जीन के मेंबर हैं क्या, एलील, जो कि क्या करेंगे, दो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स के लिए क्या होंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। कहाँ पर रहते हैं, सेम कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव। ठीक है, टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, यानी कि एक ही कैरेक्टर के आपके पास क्या आएंगे, ट्रेट आएंगे, दो अलग अलग। अब कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने समझा था, तो समझ लेते हैं। आपने क्या बात की, आपने कहा जो एलील है, जो वो क्या है, जीन के अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, या फिर जीन के जो मेंबर है उसे आप क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। आपने कहा जीन हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। एग्जाम्पल हमने कल क्या लिया था, आपने एक आई कलर का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, दूसरा हमने प्लांट हाइट का एग्जाम्पल लिया था। तो हमने क्या बात की थी, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपकी जो आंखों का कलर है, ब्लैक कलर के लिए जो जीन पेयर रिस्पॉन्सिबल था वो था कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब ये बी भी क्या कर रहा है, ब्लैक कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, ब्लैक कलर को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है, ब्लैक कलर को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमने कहा इसमें कोई चेंजेस आया और एक जो कैपिटल बी था अब वो ब्लैक कलर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिर्फ ये वाला क्या करेगा, ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर हमने कहा हमारे पास तीसरी और कंडीशन आती है, हमने कहा आपके पास स्मॉल बी आ गया है, स्मॉल बी आ गया है। अब इन दोनों में से कोई भी ब्लैक कलर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि आपके पास जो कलर आया है वो कौन सा आया है, ब्राउन आया है। अब हमने क्या कहा, आप इस सीक्वेंस को देखिए। ठीक है, इस सीक्वेंस को आपने देखा, ये आप समझ रहे हैं कि कैपिटल बी ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो स्मॉल बी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर दोनों यहाँ पे स्मॉल बी आते तो ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने इस बात से क्या निष्कर्ष निकाला था, अब हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला था, हमने कहा था ये जो तीनों चीज आपके पास आई हैं, ये वाला ब्लैक है, ये वाला ब्लैक है और ये ब्राउन है, ये आपके पास एक ही जीन पेयर से आए हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गए हैं, जीन के अलग अलग फॉर्म्स आ गए हैं। इस जीन पेयर के आपके पास अलग अलग फॉर्म आए हैं, अलग अलग मेंबर आए हैं। अब ये तो बात हमने कर ली थी। अब इस वाले पोर्शन को लेते हैं, इस वाले ब्लैक को अगर हम लें, अगर हम इस वाले ब्लैक को लें तो आपने क्या कहा, इस वाले ब्लैक में आपने क्या देखा कि ब्लैक कलर आया है, क्यों आया है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ब्लैक कलर को प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन ये वाला प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। दोनों ब्लैक कलर में डिफरेंस था, कौन से दोनों ब्लैक कलर की बात हो रही है, इस ब्लैक की बात हो रही है और इस ब्लैक की बात हो रही है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जब आप बात करेंगे होमो यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप, यहाँ पर आपके पास जीनोटाइप और फिनोटाइप आया होगा, यहाँ पर जब हम बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप की, तब आप बात करेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस था। इससे पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है, क्योंकि जब आपको एलील की डेफिनेशन बताई गई थी आपको कहा गया था कि दो अल्टरनेटिव्स होते हैं सेम कैरेक्टर के, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लांट हाइट को यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, कैरेक्टर की और ट्रेट की। ठीक है, आपने कहा आपके पास एक कैरेक्टर आया है, उस कैरेक्टर के उस गुण के आपके पास अलग अलग रूप आए हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने प्लांट हाइट को लिया है, प्लांट हाइट आपके पास एक कैरेक्टर था, अब आपने कहा टॉल और ड्वार्फ, यानी कि लंबा और बॉन आपके पास क्या है, जो हाइट है उसके अलग अलग फॉर्म्स आपके पास आती हैं। ठीक है, आपने कहा आंखों का कलर, आई कलर क्या है, एक कैरेक्टर है। अब आईज का कलर कैसा होगा, अलग अलग कलर हो सकता है, हमने कहा ब्लैक है, ब्राउन है, ठीक है, ब्लू है, ग्रीन है, अलग अलग कलर की आईज होती हैं। तो ये सारी वेराइटीज आपके पास क्या आती है, ट्रेट आती है। आपने कहा एग्जाम्पल क्या होगा, आपने कहा आई कलर। अब आई कलर आपके पास क्या क्या आई है, आपने कहा ब्लैक है, आपने कहा ब्राउन है, और भी आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो कैरेक्टर आपके पास आई का कलर आया है और आपके पास आई कलर के अलग अलग क्या आए हैं, विकल्प आए हैं, अलग अलग फॉर्म आपके पास आई हैं, ये ट्रेट कहलाती हैं। जैसे कि हमने कहा कैरेक्टर है हाइट, हाइट क्या है, कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के ट्रेट क्या थे, आपने कहा कि लंबी हाइट है, ये बॉनी हाइट है, यानी कि टॉलनेस है, ये डॉफनेस है, ये आपके पास क्या आए हैं, ट्रेट आए हैं। तो अब आपने क्या करना है, कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और चीज समझिए, ये तो आपने समझ लिया है कि कैरेक्टर और ट्रेट क्या होते हैं। अब आप एक और चीज समझिए, आपने कहा जो जीन पेयर होता है, जीन पेयर या फिर आप कहिए जो एलील्स होते हैं, जो एलील्स यहाँ पर होते हैं वो हमेशा एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। जैसे कि हमने बात की है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमारे पास आया है, क्या है, ये प्लांट हाइट के लिए जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है। अब आपने इस टी की जब बात की थी, आपने कहा था ये कैसा होगा, टॉल होगा, ये क्या होगा, टॉल, यानी कि ये लंबाई के लिए उत्तरदायी है। आपने जब इस टी की बात की, आपने कहा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि बौनेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब लंबा हो या बौना हो, गुण क्या था, आपने कहा हाइट, आप देख रहे थे हाइट कैसी है,
हाइट कैसी है, लंबी है या छोटी है या बौनी है। तो आपने कहा कैरेक्टर तो इनमें सेम ही है, ये जीन पेयर आपके पास दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसे आप एलील भी कह सकते हैं। अब इसने कहा कि जो कैरेक्टर है वो सेम है, लेकिन ट्रेट यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। लेकिन ध्यान रखिए ट्रेट किसके होंगे, इसी कैरेक्टर के होंगे। कैरेक्टर एक ही होगा दोनों का, लेकिन क्या होंगे, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हो सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको आगे ध्यान रखनी है। तो इतनी बात हम कर चुके थे। आपने जीन लोकस के बारे में पढ़ा था। क्या होता है जीन लोकस, आपने कहा जो क्रोमोसोम हमारे पास आते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम हमारे पास आते हैं और क्रोमोसोम पर जहां पर आपको जीन पाए जा रहे हैं, जहां पर आपको जीन देखे जा रहे हैं, वो क्या होते हैं, जीन लोकस होते हैं। आपने कहा ये क्रोमोसोम आपके पास है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्रोमोसोम आपके पास है। ये आपका डीएनए आ गया है, इस प्रकार से रैप है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन लगी होगी इस प्रकार से। ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगी, या आपके क्रोमोसोम आ गए हैं। अब हमने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जीन पाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक जीन पाया जा रहा है जो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने कहा यहाँ पर एक कैपिटल टी है और यहाँ पर भी क्या है, एक कैपिटल टी है। अब ये वाला जो पोर्शन क्रोमोसोम में जिस पोर्शन पर आपको जीन मिल रहे हैं, ये जिस पोर्शन पर आपको एलील मिल रहे हैं, उसे आप जीन लोकस कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, जीन लोकस कहेंगे, यानी कि जीन की लोकेशन जहां पर आपको मिल रही है क्रोमोसोम में, उसे ही आप क्या कह रहे हैं, जीन लोकस कह रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई है, तीनों शब्द हमने पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे आज हेटेरोजाइगस क्या होते हैं और होमोजाइगस क्या होते हैं, ठीक है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। अब हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। हेटेरो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट होगा, होमो का मतलब सेम होगा। अब हमने क्या बात की थी, अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि जो यहाँ पर एलील होते हैं वो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब आपके पास क्या आती हैं, दो चीजें आती हैं। क्या है वो दो चीजें, आपने कहा एक है आपके पास कैपिटल टी कैपिटल टी, एक है आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर एक आपके पास आता है स्मॉल टी, ठीक है। आपके पास कुछ चीजें आती हैं, ये आपके पास जीन पेयर है। आप कह सकते हैं कि जीन्स के एलील भी हैं, जीन के एक ही जो जीन पेयर है उसके अलग अलग रूप आपके पास आए हैं। अब आपने क्या कहा, ये क्या होगा, ये भी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भी जो टॉलनेस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आपने कहा ये क्या होगा, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये भी क्या होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आपने कहा कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, टॉलनेस के लिए ये क्या होगा, टॉल होगा, ठीक है। ये जो आपके पास एलील आया है ये किस प्रकार का होगा, टॉल होगा। आपने कहा कि ये होगा, ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। अब आपके पास तीन सिनारियो आए हैं, कौन कौन से, नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 ये आया है, नंबर 2 आपके पास ये आया है, और नंबर 3 आपके पास ये आया है। नंबर 1 और नंबर 2 में आपको सेम ही चीज देखने को मिल रही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ट्रेट अलग अलग हैं। आपने कहा दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने क्या देखा, आपने कहा आपके पास क्या आया है, सेम ही ट्रेट आया है, चाहे आप इसकी बात करें चाहे आप इसकी बात करें, आपके पास दोनों जगह पे क्या आए हैं, सेम ट्रेट आए हैं। ट्रेट का मतलब समझ रहे हैं आप, कैरेक्टर तो आप समझ ही रहे हैं, कैरेक्टर हम एक ही लेके चल रहे हैं, प्लांट हाइट। आपने कहा ट्रेट दो थे, आपने कहा टॉल था एंड ड्वार्फ था, ठीक है। अब टॉल और ड्वार्फ दो अलग अलग ट्रेट हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पेयर था ये एक सेम ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, दोनों क्या कर रहे थे, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, दोनों लंबाई के लिए उत्तरदायी थे। आपने जब इसकी बात की, आपने कहा दोनों क्या कर रहे थे, एक ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, सेम ही कैरेक्टर को क्या, सेम ही ट्रेट को क्या कर रहे थे,
यहाँ पर सेम ही ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, ये तो बात हुई, आपने दोनों की बात कर ली है। अब अगर हम इसकी बात करें, आपने कहा यहाँ पर जो एलील थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कैरेक्टर तो सेम ही रहेगा, ये हम जानते हैं, लेकिन ट्रेट क्या हो गए थे, अलग अलग ट्रेट हो गए थे। कहाँ पे, आपने कहा एक तो यहाँ पे टॉल था और एक कैसा था, यहाँ पे ड्वार्फ था, यानी कि एक तो लंबा था जिसे आप क्या कहते हैं, लंबा कहते हैं, एक तो कैसा था, लंबा, एक कैसा था, बौना। अब देखिए, आपको बात की गई है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की। होमो का मतलब होता है सेम, जब जो एलील हैं, जो जीन पेयर के जो एलील हैं, वो सेम ट्रेट को क्या करें, यहाँ पे सेम ट्रेट को फोकस करें या एक ही ट्रेट के लिए उत्तरदायी होते हैं, आप उन्हें कहते हैं होमोजाइगस। इसका मतलब ये आपके पास दोनों क्या आएंगे, आप इसकी बात करें या इसकी बात करें, दोनों कैसे होंगे, होमोजाइगस होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों एक ही प्रकार के ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं। अब उसके जस्ट अपोजिट आपके पास क्या आएगा, हेटेरोजाइगस। तो आपने कहा हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पर ये दोनों क्या है, जो एलील हैं वो अलग अलग ट्रेट के लिए उत्तरदायी हैं, तो आपने क्या कहा, ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। दोनों में डिफरेंस पता चला कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या डिफरेंस आपको बताया गया है। आपने कहा हेटेरोजाइगस, सबसे पहले पढ़ लेते हैं होमोजाइगस को। आपने कहा द प्रीफिक्स होमो मीन्स द सेम, यानी कि होमो का मतलब होता है सेम, जाइगस का मतलब होता है पेयर, यानी कि जोड़ा, यानी कि होमोजाइगस का मतलब होता है समान जोड़ा। समान जोड़ा यानी कि दोनों जोड़े में जो आपके पास जो पेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही ट्रेट के लिए उतर रहे हैं। नेक्स्ट आपने कहा द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ द कैरेक्टर्स इज सेड टू बी होमोजाइगस और genetically pure for that character, it gives rise to offspring having a same character on self breeding, example capital T capital T। अच्छा, एक और चीज हमने यहाँ पर बात की थी, हम यहाँ पर एक लाइन आई है आपके पास कि ये जो होमोजाइगस होते हैं या फिर आप इन्हें जेनेटिकली प्योर भी कहते हैं। ठीक है, होमोजाइगस को आप जेनेटिकली प्योर क्यों करें, क्योंकि ट्रेट जो है वो सेम ट्रेट है। ठीक है, सेम ट्रेट आया है। अब वहीं बात करें अगर हेटेरोजाइगस की, तो आपको क्या बताया गया है, द प्रीफिक्स हेटेरो मीन्स डिफरेंट, यानी कि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट या भिन्न। जाइगस का मतलब आप समझते हैं पेयर। ने कहा द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द जीन्स ऑफ कैरेक्टर्स are unlike is said to be a heterozygous or hybrid. Such organism do not breed through or self fertilization. एग्जाम्पल आपके पास क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, ये आपके पास स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है। तो इतनी बात क्लियर है आपको, जो आपके पास 6 शब्द आए हैं उन 6 शब्दों का मतलब आप समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये आप बार बार यूज करने वाले हैं। करना क्या है आपको, देखिए पूरी डेफिनेशन उतारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के एग्जाम्पल आप लिखिए, आप समझ जाएंगे कि होमोजाइगस का मतलब क्या था और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या था। चलिए, तो ये टर्म्स आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और टर्म्स आते हैं, देख लेते हैं, जिसमें आपके पास डोमिनेंट रेसेसिव की बात की गई है, जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात की गई है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको काफी हद तक इन शब्दों का आइडिया होगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव की। अब डोमिनेंट एंड रेसेसिव का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का सिंपल सा मतलब है प्रभावी। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब अगर आप देखेंगे, आपने कहा इसका मतलब है प्रभावी। रेसेसिव का मतलब है अप्रभावी। अब शब्दों से ही काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। प्रभावी का मतलब है जो अपने प्रभाव को दिखा पाता है, यानी कि जो अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, आपने कहा कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख पाते होंगे। ठीक है, जो क्या करते हैं, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अलग से दिखते हैं, आप बोलते हैं प्रभावी होते हैं ये। आप अगर कहिए कि बातचीत करने में कहिए, खेलकूद में कहिए, शरारतों में कहिए, वो हर टाइम आगे होते हैं।
कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनका नाम आपको पता ही नहीं चलता है, वो बहुत शांत रहते हैं, बहुत चुप से रहते हैं, ठीक है, लाइट में नहीं आते हैं। लाइट में इन द सेंस कि ना वो कोई पार्टिसिपेशन में क्या हिस्सा लेंगे, ना ही वो कुछ और चीज़ें वहाँ पर क्या करेंगे। तो होता क्या है, उन बच्चों को बहुत कम लोग जानते हैं जो कम वहाँ पर बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे, उन बच्चों को सारे ही जानते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये प्रभावी अपने प्रभाव को दिखा पा रहा है। जो बच्चे कम बोलते हैं और जो ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते हैं, आप कहते हैं कि वो क्या है, यहाँ पर अप्रभावी है, अपने प्रभाव को दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स में क्या होता है प्रभावी और अप्रभावी। आपने कहा क्या हुआ कि जो मेंडल थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक प्लांट लिया, ठीक है, एक ऐसा प्लांट लिया जो लंबा था, प्योर लंबा था, प्योर टॉल था, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे हैं, होमोजाइगस से, आपने कहा जेनेटिकली कैसे होंगे, प्योर होंगे, ये प्योर थे। इन्होंने क्या किया कि इसका क्रॉस करा दिया एक छोटे बौने पौधे से। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि ये कैसा था, लंबा पौधा था। ठीक है, और ये आपके पास कैसा पौधा आया, बौना पौधा आया। ठीक है, अब इनकी क्रॉस कराने का क्या मतलब हुआ, आपने कहा कि इनके बीच में पॉलिनेशन कराई गई, परागण की प्रक्रिया कराई गई। क्या होती है परागण की प्रक्रिया, अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए, ये जो मैं बना रही हूँ इसको आप कहेंगे पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल वाला पोर्शन है, थोड़ी सी तिरछी बन गई है लेकिन पिस्टिल है। ठीक है, अब आपने कहा इसे आप कहेंगे स्टिग्मा। ये क्या है, वर्तिकाग्र है, या फिर इसे कहेंगे स्टिग्मा। ये आपके पास स्टाइल आ गई है और ये आपके पास आ गई है ओवरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या था, किसका पार्ट है, एक फूल का पार्ट है। चलिए फूल पूरा ही अगर हम बनाएं, ठीक है, ये हमने फूल के चारों ही पार्ट को बना दिया है। अब आप अलग अलग कलर से जो पार्ट्स हैं इसके अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमने ग्रीन कलर में बनाया है इसे आप क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या होते हैं सेपल, बाहेदल जिसे आप कहते हैं। बाहेदल क्या होते हैं, जो कि फूल के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपने बात की सेपल्स की। अब अगर मैं बात करूं ब्लू कलर में जो आपको दिखा रही हूँ, वो होते हैं पेटल्स आपकी। ठीक है, अब पेटल्स क्या होती हैं, आपने कहा जो पंखुड़ियाँ, जो कलरफुल पंखुड़ियाँ आप देखते हैं वो आपकी होती हैं पेटल्स, जिनकी वजह से आपके फूलों का कलर आता है। अब जो मैं येलो कलर में आपको दिखा रही हूँ, ये होता है आपका स्टेमेन। ठीक है, आपका नहीं मतलब ये फूल का स्टेमेन होता है, या मेल पार्ट आप जिसे कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब मैं सबसे इंटरनल पार्ट बना रही हूँ, जिसे आप क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ये है आपका पिस्टिल, सबसे इंटरनल जो पार्ट आपके पास यहाँ पर आता है। अब इसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे। ठीक है, इसके हमने कितने पार्ट पढ़े हैं, 3 पार्ट को हमने पढ़ा है। चलिए, ये आपके पास एक पूरे फूल का क्या आ गया है, डायग्राम आ गया है। अब हुआ क्या, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास एक फूल ये था, यानी कि एक पौधा, ये पूरा एक पौधा होगा आपके पास। एक और हमारे पास पौधा है, ठीक है, इसी के समान एक और हमारे पास पौधा आया। तो हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर मेल पार्ट को बनाएंगे, क्योंकि आप क्या चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, आपने क्या किया, यहाँ पर दूसरे फूल का हमने सिर्फ मेल पार्ट यहाँ पर बना दिया। क्या है ये, स्टेमेन है।
ठीक है, इसे आपने क्या कहा, एंथर कहा। एंथर है, ये आपके पास क्या आया है, फिलामेंट आया है। इसे आपने क्या कहा, एंथर को परागकोश आप कहते हैं। ठीक है, और इसे आप क्या कहते हैं, पुंज तंतु कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये भी फूल है पूरा, ठीक है, जैसे जैसे आपको ये फूल दिखाया गया है वैसे ही सेम ये भी फूल है, यानी कि ये अलग पौधा है। फॉर एग्जाम्पल ये कैसा पौधा है, ये लंबा पौधा है। ये कैसा पौधा है, आपने कहा ये बौना पौधा है। ठीक है, ये जो आपके पास आया है ये बौना पौधा है, लेकिन इसके हमने सिर्फ एक ही पार्ट को बनाया है। ठीक है, इसकी हमने सिर्फ एक ही पार्ट को बनाया है, दैट इज मेल पार्ट। क्या है ये, एक फूल का मेल पार्ट है, यानी कि नर भाग है। दो भाग होते हैं, आपने कहा एंथर होता है और फिलामेंट होता है। अब होता क्या है कि हम चाहते हैं, यानी कि जो मेंडल थे वो चाहते थे कि इन दोनों पौधों के बीच में ही क्या हो, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो। पॉलिनेशन क्या होता है, किसे पता है, जीआईसी पटलोट। आपको आवाज आ रही है, जीआईसी पटलोट, आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। बच्चे माइक लेके आइए अपना, बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको। मैम यस। ठीक है बच्चे, कौन सी क्लास के हैं आप लोग। मैम क्लास 9। अच्छा, आप लोग 9th के बच्चे हैं, लेकिन ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं अभी, हम बात करें परागण किसे कहते हैं। ये बात आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या होता है परागण। मैम यस। ठीक है, डेफिनेशन बताइए। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आती है, कोई बात नहीं, जैसे आपको पता है वैसे बता सकते हैं। मैम 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 अभी तो नहीं आती। अच्छा, किसे आती है यहाँ पर जीआईसी पटलोट में, हैंड रेज कीजिए अपना, पीछे गर्ल्स बॉयज, किसे आती है, कौन बताएगा। जैसी आती है वैसी बता दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप प्रॉपर डेफिनेशन को बताइए। किसी को नहीं पता बच्चे, ये तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी को नहीं पता। चलिए आप ये बताइए मुझे, हम बता अभी डिस्कस करेंगे कि परागण किसे कहते हैं। बच्चे आप ये बताइए, जो आपने फूल बनाया है, फ्लावर के जो पार्ट्स आपने बताए हैं, क्या आप इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं क्या क्या नाम होंगे, इस वाले भाग के क्या नाम है, इसके क्या नाम है, इन दोनों के क्या नाम है, बता सकते हैं आप। माइक ऑन कीजिए अपना, जीआईसी पटलोड, माइक ऑन कीजिए अपना। बच्चे फूलों के जो फूल के भाग है उसके नाम आपको बताने हैं। जब आप क्लास 6 और 7 में थे तब आपको कराए गए थे, किसी को नहीं पता। देखिए, अगर आपको फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो नहीं पता है तो आपको सबसे पहले फ्लावर के पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके आप जेनेटिक को समझ पाएंगे। बच्चे नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम है आयुष गोवाल। आयुष, बच्चे कौन सी क्लास के हैं आप लोग। मैम मैं 10th क्लास का हूँ। चलिए आप लोग 10th क्लास के हैं, वेरी गुड। अभी ये बताइए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मैम पढ़ ले इनहेरिटेंस वाले पढ़ ले। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, क्या आप जानते हैं डोमिनेंट किसे कहते हैं और रिसेसिव किसे कहते हैं। बात करते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया, दो पौधे लिए। एक ये था बौना पौधा था, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एक बौना पौधा था, ठीक है, और एक कैसा था, लंबा पौधा था। अब मैंने कहा कि ये जो आपने देखा है, फ्लावर नंबर 1 और 2 करके हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जिसमें आपने सारे पार्ट्स को देखा है, ये है फ्लावर नंबर 1, ये है फ्लावर नंबर 2, यानी कि ये पहला फूल है, ये दूसरा फूल है। बस पहले फूल के हमने सारे भागों को यहाँ पे बना रखा है, दूसरे फूल के हमने सिर्फ एक भाग को यहाँ पर बना रखा है।
अब हुआ क्या, हम चाहते थे कि इन दोनों के बीच में क्या हो, यहाँ पर परागण की प्रक्रिया हो। क्या होती है परागण की प्रक्रिया? आपने कहा ये जो पराग कोश है, ये आपका जो एंथर है, इसके अंदर क्या होंगे, पराग कण होंगे। पॉलन ग्रेन जिसे आप कहते हैं, क्या होंगे, पराग कण होंगे। ठीक है, अब आपने कहा पराग कण का एंथर से, यानी कि पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र में पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसे ही आपने क्या कहा था, परागण कहा था। अब इस प्रक्रिया को आपने क्या कहा, परागण कहा। समझ रहे आप लोग? किसे कहते हैं परागण या पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ठीक है, अब कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे पॉलिनेशन नहीं पता है। सिंपल सी प्रोसेस है कि जो यहाँ पर परागकोश था, सेम यही स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, आपने कहा कि इसमें भी क्या थे, ये जो आपका स्टेमेन है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, लेकिन क्या हुआ, इसके परागकण यहाँ पे नहीं गए हैं बल्कि इसके गए हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। हुआ क्या कि सबसे पहले फूल के जो मेल पार्ट थे वो हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए? ताकि यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है, वो ना हो सके। ठीक है, ये हटा दिए गए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो परागकण है वो यहीं बचे। ठीक है, इस दूसरे वाले फूल में बचे। तो यहाँ पर जो परागकण है वो इसके एंथर से इसकी स्टिग्मा पर चले गए हैं, जिसे आपने क्या कहा, पॉलिनेशन कहा, परागण कहा। हो गई परागण की प्रक्रिया। अब क्या हुआ, जो बौने पौधे के जो परागकण थे वो लंबे पौधे के जो स्टिग्मा है, जो वर्तिकाग्र है, वहां पर चले गए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, इस वाले पोर्शन में आपने कहा कि यहाँ पे फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर बीज का निर्माण होता है। ठीक है, बीज का निर्माण हुआ। अब जो बीज मिले, उन बीजों को जब बोया गया तो उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा, क्या चेंजेस आए? इतनी बात आप समझ रहे हैं? ये चीज आप डायग्राम में समझ गए हैं। अब हम क्रॉस के माध्यम से समझते हैं हम बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या समझना है, डोमिनेंट और रेसेसिव आपको समझना है। ठीक है, आपको समझना डोमिनेंट एंड रेसेसिव है। चलिए, अब हमने कहा कि हमने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में हमने क्रॉस करा दिया है। कैसे क्रॉस करा है, पॉलिनेशन करा दी है। पॉलिनेशन कराई तो आपको क्या मिले, बीज मिले। ठीक है, पॉलिनेशन हुई तो आपने क्या कहा, जाइगोट बना हुआ, जाइगोट बना तो वहां पे क्या बना, सीड बनेगा, बीज बनेगा, जो कि आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से समझा है। जब बीज बना और उन बीजों को बोया गया, ठीक है, जो बीज मिले, इन दोनों के पॉलिनेशन यानी कि परागण के बाद जो बीज बने, उन बीजों को जब फिर से बोया गया तो आपके पास जो पौधे आए वो कैसे आए थे? आपने कहा सारे कैसे थे, लंबे थे, सारे सारे लंबे थे। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो पीढ़ी है, जो F1 जनरेशन है, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं आपको बार बार रिपीट करा रही हूँ, आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसलिए F1 जनरेशन क्या होती है, या फिर हम आप ये नहीं कहेंगे कि क्रॉस कराना किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने कहा क्या होगा कि जो F1 जनरेशन थी वहां पर कौन सा गुण दिखाई दिया, आपने कहा कि लंबाई का गुण दिखाई दिया। अगर हम बौनेपन की बात करें, आपने कहा ये जो कैरेक्टर था ये आया ही नहीं यहाँ पर। तो जो कैरेक्टर पहली पीढ़ी में शो हो रहा है, जो कैरेक्टर पहली पीढ़ी में एक्सप्रेस हो रहा है, उसे आपने क्या कहा, डोमिनेंट कहा। तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डोमिनेंट पेरेंट होगा वो कौन सा था, लंबा पौधा था। ठीक है, प्रभावी था, अपने प्रभाव को दिखा पा रहा था। आपने कहा कि पहली पीढ़ी में जो जनक, आप जानते हैं ये जनक है, ये पेरेंट है, ये भी आप जान चुके हैं, ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं। आपने कहा ये दोनों क्या है, जनक है, दोनों पेरेंट हैं। जो पेरेंट पहली पीढ़ी में अपने गुण को दिखा पा रहा है उसे आपने क्या कहा, प्रभावी जनक कहा। तो ये आपके पास क्या आ गया है, डोमिनेंट पेरेंट आ गया है। अगर रेसेसिव पेरेंट की बात करें, आपने कहा ये आपके पास क्या आएगा, रेसेसिव पेरेंट आएगा, अप्रभावी जनक आएगा, क्योंकि पहली पीढ़ी में ये अपने गुण को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका जो कैरेक्टर था वो क्या था, बौनेपन का कैरेक्टर था, लेकिन जब पहली पीढ़ी में देखा गया तो बौना कोई भी पौधा यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में, डोमिनेंट में और रेसेसिव में। तो एक बार फिर से देखिए और आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं जिन बच्चों को अभी भी डाउट है। चलिए, तो इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आते हैं दैट इज जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब होता है जो आप क्या देखते हैं, जेनेटिक अपीयरेंस के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है,
कि आप देखते हैं कि जो जीन्स है उनकी स्थिति किस प्रकार से है। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो आपने कहा फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, यानी कि आप देखते हैं भौतिक रूप से कि कोई चीज किस प्रकार की दिख रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड की, आपने कहा अगर एक कैरेक्टर को लेकर के आप क्रॉस करा रहे हैं तो आपने कहा मोनो का मतलब होता है एक, हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण, कि एक गुण को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के आप संकरण करा रहे हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड। आपने कहा अगर दो, डाई का मतलब होता है दो, हाइब्रिड का मतलब होता है संकरण, यानी कि आप दो गुणों को लेकर के अगर आप संकरण करा रहे हैं तो उसे आप कहते हैं डाईहाइब्रिड। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप एक बार घर जाएंगे अपने नोट्स को देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इनकी डेफिनेशन होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।